Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel, The Langlet Expert, where we provide the dedicated classes for language and literature. So in today's class, we have come up with a very interesting and important topic from English grammar, that is articles. So it is articles. आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, और लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे छोटी पोस्ट के लिए हो चाहे बड़ी पोस्ट के लिए हो, सभी में आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, कब करते हैं. तो आइए चलते हैं आर्टिकल्स की ओर. सो आखिर आर्टिकल्स होते क्या हैं, क्या कहलाता है आर्टिकल्स से. अगर हम इसकी हिंदी में मीनिंग की बात करें तो आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं भी होती हैं, और आर्टिकल का मीन्स ज्वेलरी भी होती है. ज्वेलरी, और ज्वेलरी का क्या यूज होता है, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं. रिंग, चेन, ईयर रिंग, फिंगर रिंग. तो ऐसे ही जो हमारा सेंटेंस है, लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वी यूज आर्टिकल्स. क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, सेंस तो दोनों का सेम है, बस जो वो सेकंड वाला सेंटेंस आई एम रीडिंग अ बुक जिसमें हमने आ लगाया हुआ है, वो थोड़ा सा सुनने में, देखने में ज्यादा सुंदर लग रहा है. सो दैट्स व्हाई वी यूज आर्टिकल्स. अब जैसे हम अगर ज्वेलरी का केस लें कि रिंग पहनना है, तो रिंग के लिए पूरी बॉडी में एक विशेष बॉडी पार्ट होगा, एक विशेष जगह होगी जहां हम रिंग पहन पाएंगे. चेन पहनना है तो चेन के लिए भी बॉडी में एक विशेष पार्ट होगा जहां हम चेन पहनेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं वो पहन सकते हैं. सो इन द केस विद आर्टिकल्स आल्सो, कि आर्टिकल्स का यूज जो इंग्लिश ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से सामान्यतः किसके साथ किया जाता है, नाउन के साथ किया जाता है. तो जब तक नाउन नहीं तब तक आर्टिकल्स का यूज नहीं. सो विदाउट नाउन आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड. नाउ हमें सीखना क्या है कि जो ये नाउन है जिसके साथ आर्टिकल्स का यूज किया जाना है, नाउन किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो एक नाउन को फॉलो करनी चाहिए, तब हम उसके साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे. तो हम जानते हैं बेसिकली वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. वन इज indefinite article and the second one is definite article. Indefinite में again we have two options, a और n, और डेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं द को. अब हमें यही सीखना है कि कहां ए और एन का यूज करते हैं और कहां द का यूज करते हैं, और वो यूज हम कैसे सीखेंगे, until and unless we come to know about the conditions which should be fulfilled by a noun, तब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि कहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है और कहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं. तो आइए चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ. तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसी नाउन के साथ करते हैं, भैया हमें यही तो सीखना है कि नाउन में कौन कौन सी कंडीशंस हो, कौन सी कंडीशंस फॉलो की जा रही हो नाउन के साथ, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे. सो वी हैव टू कीप थ्री थिंग्स इन आवर माइंड अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन. अगर कोई नाउन है जो तीन कंडीशंस एक साथ फॉलो कर रही हो, वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कि जिस नाउन के बारे में भी हम बोल रहे हैं वो नाउन इनडेफिनेट हो, अनिश्चित हो, वो निश्चित ना हो. द वेरी फर्स्ट कंडीशन कि नाउन कैसी होनी चाहिए, इनडेफिनेट होनी चाहिए. द सेकेंड कंडीशन that should be fulfilled by the noun, it must be countable.
भाई काउंटेबल, जब भी कोई नया वर्ड आए आपके सामने तो उसकी मीनिंग कैसे निकालें, उसको टुकड़ों में बांट लें। तो देखिए जैसे काउंटेबल, काउंट और टेबल। काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स योग, तो गिनने योग्य। तो कोई ऐसी नाउन होनी चाहिए जिसको हम गिन सकें, मापने वाली बात नहीं हो रही है, गिनने वाली, नंबर में गिन सकें, 1 2 3 4 ऐसे, तो काउंटेबल होनी चाहिए। The third condition which should be followed by noun, it must be singular. एक वचन होनी चाहिए, वो एक से ज्यादा ना हो। तो अगर कोई भी नाउन ये 3 कंडीशंस एक साथ फॉलो करती हो, तब हम उसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, अलग अलग फॉलो ना हो। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब ये बुक है, इसके साथ में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल में से जो भी ए और एन है, ये हम अभी थोड़े से टाइम में देखेंगे कहां ए का यूज, कहां एन का यूज। बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। कौन सी किताब पढ़ रहा था? वी डोंट नो कि कौन सी किताब पढ़ रहा था, तो किताब क्या हो गई? इंडेफिनिट हो गई। अब बुक काउंटेबल है क्या? बिल्कुल गिन सकते हैं। मेरे घर में 1000 किताबें हैं, मेरे घर में एक ही किताब है, आपके पास 2 किताबें हैं, तो वी कैन काउंट, सो काउंटेबल हो गई वो। सिंगुलर, प्लूरल बनाने का रूल, आमतौर पे नाउन में ऐसे एस जोड़ा जाता है सामान्यतः, तो अभी उसमें ऐसे एस नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। तो अभी नाउन क्या है, वो सिंगुलर है। तो देखिए एक ही टाइम पे तीनों कंडीशन फॉलो कर दी बुक ने, इंडेफिनिट भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। तो हमारे पास जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसका यूज किया गया। अब अगर मैं लिख दूं इसी सेंटेंस को, ही वॉज रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं इंडेफिनिट, तो किताबें, वह किताबें पढ़ रहा था। कौन सी किताबें पढ़ रहा था? वी डोंट नो। साइंस की पढ़ रहा था, मैथ्स की पढ़ रहा था, या कोई नॉवल पढ़ रहा था, कहानियां पढ़ रहा था, वी डोंट नो। इंडेफिनिट हो गई। काउंटेबल, बिल्कुल किताबों को गिन सकते हैं, 4 किताबें पढ़ रहा था वो, तो गिन सकते हैं। पर सिंगुलर है क्या वो? इट इज नॉट सिंगुलर। 2 कंडीशन तो फॉलो की, लेकिन थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए हम यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सो नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कि अगर कोई नाउन इन 3 कंडीशंस को एक ही टाइम पे एक ही साथ फॉलो करे, तब हम उस नाउन के साथ में ये इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब जब हमने ये फिक्स कर लिया कि कोई नाउन इंडेफिनिट भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, तो इसका मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा इसके साथ में। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में वी हैव 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ए या एन। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन कि ए का यूज करें कि एन का यूज करें। तो देखिए उसका सीधा सीधा फंडा है। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि जो भी नाउन है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हो तो ए का यूज, वॉवल से शुरू हो रही हो तो एन का यूज। थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना है। आप सही हैं, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है कि जो ए का यूज है वो कहां करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा हो, ऐसी नाउन शुरू हो रही हो, तब तो हम वहां यूज करेंगे ए का। और अगर वॉवेल साउंड के साथ शुरू हो रही हो, तब फिर हम करेंगे एन का। तो देखिए अभी तक आप क्या बोल रहे थे? कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा तो ए का, वॉवेल के साथ शुरू हो रहा तो एन का। तो उसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ देना है कि कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वॉवेल वॉवेल साउंड के साथ, बस साउंड और आपको जोड़ लेना, मॉडिफाई कर लेना अपने आप को। नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर।
अब ये साउंड क्या चीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवल साउंड है? तो देखो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने लिखा बुक, बुक, तो जो ये शुरू वाला अक्षर है, शुरू वाला लेटर, जिससे वो शब्द शुरू हो रहा है, उसमें चेक करना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है वो या वॉवल साउंड है। तो देखिए साउंड हिंदी में बोल के देख लेना आपको, या हिंदी में लिख के देख लेना कि इसको लिखते क्या है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, बुक, बा। अब हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि हिंदी में कौन स्वर होता है, कौन व्यंजन होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है कि हिंदी में आ से लेकर अहा तक ये तो हो गए वॉवल। तो अगर इनमें से कोई भी अक्षर से शुरू हो कोई नाउन, ये 3 कंडीशन फॉलो करने वाली, तब तो हम उसके साथ करेंगे एन का यूज। और अगर कोई नाउन है जो का से लेकर ज्ञा तक किसी भी लेटर से शुरू हो, तब हम उसके साथ में करेंगे ए का यूज। अब देखिए क्लियर हो जाना चाहिए। बा तो इसके बीच में है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी में क्या है, बा कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इसलिए इसके साथ में हमने किसका यूज कर दिया, ए का। अब भाई जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही इज आ कुक, तो देखिए यहां हमने ए का यूज क्यों किया, क्योंकि हमने इसको पढ़ के देखा, कुक का से शुरू है और का किस में आता है, हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहां ए का यूज हो गया। अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि आई मेट एमएलए, ठीक है। आपको इंग्लिश में, जो आप अभी इंग्लिश में पढ़े होंगे ना कभी, कि इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब कॉन्सोनेंट, इनको भूल जाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां यूज नहीं करना है, ये यूज किया और आप गए, है ना। तो एग्जाम में कम से कम 1 नंबर चला जाएगा, और अगर माइनस मार्किंग है तो 1.25 चला जाएगा आपका। तो देखिए ये वाला हिंदी वाला याद रखना है, आई मेट एमएलए, क्या पढ़ते हैं इसको, हिंदी में लिख के जरूर देख लेना, एम शुरू में कौन सा अक्षर है, ए है, और ए हिंदी में क्या होता है, वॉवल होता है। तो वॉवल साउंड के साथ एन का यूज, तो एन। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो कि ही रीड्स इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ही रीड्स इन यूनिवर्सिटी। अब आपको देखना है शुरू में, इंग्लिश में देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। देखिए तो यूनिवर्सिटी पढ़ के देखिए, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, शुरू में या है, और या किस में आता है, हिंदी में कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई वी विल यूज ए विथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई थिंक नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई भी नाउन हो, इंडेफिनिट हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, एक ही साथ तीनों कंडीशन फॉलो की जा रही हो, देन वी विल यूज विद दैट नाउन एन इंडेफिनिट आर्टिकल। और अगर ये नाउन जो तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही हो, उसकी शुरुआत वॉवल साउंड से हो रही हो, यानी हिंदी में आ से लेकर आ तक का कोई अक्षर शुरू में आ रहा हो, तो उसके साथ में एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब का से क्या तक का कोई भी अक्षर शुरुआत में आ रहा हो, तब फिर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे कि आखिर यूज कहां करेंगे सेंटेंस में। तो देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इनको, या आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखिए 3 तरीके के हो सकते हैं क्वेश्चंस, या 2 तरीके के हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, या एरर डिटेक्शन हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे कॉल्ड
गर्ल यस्टरडे, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां पे। ए इन द, और मान लीजिए 5वां लिखा हुआ हो नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या करना है, दे कॉल्ड गर्ल यस्टरडे। हमने देखा तो ये नाउन दी गई है गर्ल, वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हमें एन चेक कर लेना है, वो 3 कंडीशंस इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए। उन्होंने कल लड़की को बुलाया, कौन सी लड़की, वी डोंट नो, इंडेफिनिट है भाई। फिर गिन सकते हैं, एक लड़की है क्लास में, 2 लड़की है, 3 लड़की है, 4 लड़की है, यस ऑफ कोर्स दे आर काउंटेबल, तो गिन भी सकते हैं। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑफ कोर्स इट इज सिंगुलर बिकॉज देयर इज नॉट एस विद दिस नाउन, तो सिंगुलर है। अब देखिए तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई, इंडेफिनिट भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। सो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी या तो ए का यूज या एन का यूज। अब इसको क्या है, शुरुआत और देखना है इसकी कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है कि वॉवल साउंड से हो रही है। लिख के देख लीजिए जल्दी से, गर्ल्स ऐसे लिखेंगे, शुरू में गा है और हिंदी में गा क्या है, कॉन्सोनेंट है, शायद पता होगा, अभी हम देख के आए कॉन्सोनेंट है, ए का यूज कर देंगे तुरंत, बस इतना से सोचना है, 10 सेकंड का काम है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हो कि शी मेट वन आइड मैन यस्टरडे, ठीक है। फिर से यही 4 ऑप्शन है आपके पास, ए एन द और नन ऑफ दिस। अब देखिए फिर से हम देखते हैं, शी मेट वन आइड मैन, यहां नाउन क्या है, मैन। अब देखिए मैन कैसा है, क्या ये इंडेफिनिट है, वह कल वन आइड मैन से मिली, कौन सा मैन, वी डोंट नो, कि निश्चित नहीं है वो, तो इंडेफिनिट। फिर गिन सकते हैं, 4 लोगों से मिली, ऑफ कोर्स गिन सकते हैं 4 आदमियों से, तो काउंटेबल है। फिर ये प्लूरल नहीं है क्योंकि इसका प्लूरल MEN होता है, बट अभी MAN है, सो इट इज सिंगुलर नाउन। तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो ये शुरुआत वाला वर्ड है, मतलब जो एडजेक्टिव लगा हुआ है यहां, इसको हम देखेंगे पढ़कर, वो इसके हिसाब से होगा। तो वन शुरू में क्या है, वाह, और वाह हिंदी में क्या होता है, आई थिंक इट इज कॉन्सोनेंट, इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर से हम किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन को देखने से, कि हमने कंडीशंस तो देखी मैन की, कि इंडेफिनिट है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, लेकिन हम इनिशियल साउंड किसकी देख रहे हैं, ये किसी दूसरे शब्द के लिए देख रहे हैं। ये थोड़ी सी बात जम नहीं रही है, ये कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और चलेंगे एडवांस लेवल पे, कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि कंडीशंस इसकी और इनिशियल साउंड इसकी। तो देखिए ये कुछ 1-2 रूल्स हैं कि जो आर्टिकल की पोजीशन है वो कैसे होगी, कहां रखेंगे हम उसको। जैसे होता है ना भाई, रिंग है, पहनना है, तो यहां टिप पे नहीं पहनेंगे, अंदर पहनेंगे उंगली के, है ना। बाली है, आमतौर पे यहां पहनी जाती है नीचे कान के। तो सेम ऐसे ही कि कंडीशन तो देख ली कि यहां उंगली है, पर उंगली में भी कहां पहनना है, अभी चल के देखते हैं। तो देखिए, अगर सेंटेंस में इस प्रकार की नाउन दी गई हो, या ये हम क्या देखने जा रहे हैं, पोजीशन कहां होगी आर्टिकल की। तो आर्टिकल की पोजीशन कहां होगी नाउन के साथ। अगर सेंटेंस में क्या है, सिर्फ नाउन दी गई है, तो नाउन के आगे हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या हो जाए, जैसे
अभी अभी हमने देखा था कि दे एट एप्पल, ठीक है। इसमें क्या है, नाउन है भाई, उन्होंने एप्पल खाया। जल्दी से बता दीजिए किसका यूज करेंगे इसके साथ। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स एप्पल क्या है, इंडेफिनिट है, उन्होंने सेब खाया। भाई कौन सा सेब खाया नहीं पता, इंडेफिनिट है। एप्पल काउंटेबल है, बिल्कुल गिन सकते हैं, एक खाया, दो खाए, तीन खाए, कोर्स गिन सकते हैं, काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, तो इंडेफिनिट और डेफिनिट, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। इंडेफिनिट में भी किसका यूज, शुरू में क्या है इसके, एप्पल, ए, हिंदी में क्या है ये, वॉवेल है, इसलिए इसके साथ में एन का यूज कर दिया, तो दे एट एन एप्पल। अगर सेंटेंस में क्या हो कि नाउन हो और नाउन के साथ में, नाउन के आगे एडजेक्टिव वर्ड लग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे कि एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कंडीशंस तो देखेंगे नाउन की, लेकिन जो इनिशियल साउंड हम ये देख रहे हैं ना, ये देखेंगे एडजेक्टिव की, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, ही रेड इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। एडजेक्टिव तो समझते हैं ना, विशेषण, तो नाउन यहां स्टोरी, कैसी स्टोरी पढ़ी, इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी। तो देखिए कौन सी स्टोरी पढ़ी, वी डोंट नो, तो इंडेफिनिट हो गई स्टोरी। फिर स्टोरी को गिन सकते हैं क्या, हाँ मैंने कल 4 कहानियां पढ़ी थी, आज एक ही पढ़ी है, परसों 10 पढ़ी थी, ऑफ कोर्स गिन सकते हैं स्टोरी को, सो इट इज काउंटेबल। पर अभी इस केस में जो ये लिखा हुआ है STORY, सिंगुलर फॉर्म है ये इसकी, तो सिंगुलर है, तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। सो इफ एनी नाउन is fulfilling those 3 conditions, that if it is indefinite, countable, singular at the same time, so it means we will use indefinite article with that. अब indefinite article में we have 2 options, A और N। अब A और N के लिए क्या फंडा है, उसका इनिशियल साउंड देखना है। तो देखिए इनिशियल में इसके साथ एडजेक्टिव लगा है, तो अब नाउन को भूल जाएंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को चेक करेंगे, नाउन को नहीं चेक करना है। तो अब हम आ जाएंगे यहां पे एडजेक्टिव में, इसको देखा इंटरेस्टिंग, ई से शुरू है भाई, ई क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर वॉवेल साउंड हो तो एन का यूज करें, हो गया एन का यूज। एक और देखते हैं हम, अब सेंटेंस में क्या हो, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एक और जुड़ गया इसके साथ में, एडवर्ब और जुड़ गई, ठीक है। देखिए अब एडवर्ब कौन सी चीज है भाई, क्या कहलाता है एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता बतलाए, आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन की, एडजेक्टिव कहलाता है। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता बतलाता है, एक तो या तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता हो, मतलब एडवर्ब क्या कहलाती है, तो जैसे नाम से जुड़ा हुआ एड वर्ब, वर्ब के साथ जुड़ा है, तो मतलब जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब, लेकिन सिर्फ वर्ब की नहीं, 3 लोगों की बताता है, एक तो वर्ब की बताता हूं, या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता हूं, या किसी दूसरे एडवर्ब की बताता हूं, खुद की। तो देखिए नाउ इट इज क्लियर कि किसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, कि किसी वर्ब की बतलाता हूं, या फिर किसी एडजेक्टिव की, या फिर किसी अन्य एडवर्ब की। तो क्लियर है एडवर्ब क्या कहलाता है। तो अब अगर ये नाउन के साथ तीनों जुड़ जाएं, ये मतलब 2 एडवर्ब भी है एडजेक्टिव भी है, तब आर्टिकल कहां होगा, तब फिर आर्टिकल की पोजीशन यहां पे होगी एडवर्ब के पहले। तो फर्क सिर्फ इतना पड़ना है, कंडीशन तो हम नाउन की ही चेक करेंगे कि इंडेफिनिट, काउंटेबल, सिंगुलर है कि नहीं है, वो नाउन में ही चेक करेंगे, लेकिन जो मेन चीज है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड किसका देखेंगे, जो यहां खाली स्थान की जस्ट बात है, यानी अब यहां एडवर्ब है तो एडवर्ब की शुरुआत देखें कि किससे हो रही है। चलते हैं एक और एग्जांपल,
तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कि शी इज वेरी पुअर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट तो हो गया इसमें नाउन, भाई स्टूडेंट नाउन। कैसी स्टूडेंट? पुअर। स्टूडेंट की विशेषता बतला रहा है पुअर, तो एडजेक्टिव हो गया। अब बहुत पुअर, तो ये वेरी, इसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव और वो नाउन। जल्दी से रूल अप्लाई करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। जो 3 कंडीशन है वो किसके साथ हमें फॉलो करना है? स्टूडेंट नाउन। तो भाई वो एक स्टूडेंट है, कौन सी स्टूडेंट है? वी डोंट नो, इंडेफिनिट है। फिर स्टूडेंट को गिन सकते हैं क्या आप? हाँ, क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो काउंटेबल भी है। अभी इस केस में सिंगुलर है, वो फॉर्म देख लीजिए आप, तो सिंगुलर है, तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई, इंडेफिनिट भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन है कि इसके साथ बिल्कुल पक्का है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। अब लेकिन एक और क्वेश्चन है, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ऑप्शन होते हैं 2, ए और एन। अभी और एन का कहां यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो देखिए भाई हमने क्या अभी पढ़ा, एडवर्ब के हिसाब से करेंगे। एडवर्ब को बोल के देख लीजिए, लिख के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। वेरी, वाह से शुरू वेरी, और हिंदी में वाह क्या है? वोवेल है, कॉन्सोनेंट है? आई थिंक इट इज कॉन्सोनेंट, पता होगा। तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में बिना सोचे समझे ए का यूज कर देना है। यहां हिंदी में देखना है, इंग्लिश में नहीं। तो हिंदी में वाह क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज हो गया। ठीक है, इज क्लियर? 3 चीजें क्लियर हो गई, नाउन, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर नाउन। कुछ और चीजें देखते हैं कि इसी पोजीशन से संबंधित ही कि कैसे, आखिर कैसे नाउन का यूज किया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर सेंटेंस में कुछ विशेष शब्दों का यूज किया गया हो, अब वो विशेष शब्द कौन कौन से हैं ये आपको ना थोड़ा याद करना पड़ेगा। और वो विशेष शब्द कौन कौन से हैं कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस में सच हो, वॉट हो, मैनी हो, क्वाइट हो, रादर हो। ठीक है, ये नाउन से पहले यूज किए गए हैं। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड हो, सच, वॉट, मैनी, क्वाइट, रादर, अगर ऐसे शब्दों का यूज है और इसके बाद एक एडजेक्टिव है और फिर नाउन है, मतलब ये पोजीशन है सेंटेंस में कि इन शब्दों में से कोई भी एक, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अब हमें आर्टिकल कहां रखना है ऐसे केस में, है ना? ये तीनों लाइन से लिखे हुए हैं। अब आर्टिकल को हमें कहां इंसर्ट करना है इनके बीच में? 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इनके बीच में रख सकते हैं या इनके बीच में रख सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अभी जो हम पढ़ के आए ना कि ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ रहेंगे, उससे पहले आर्टिकल आएगा, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, पोजीशन याद रखना है, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वॉट ब्यूटीफुल डे इट इज। ठीक है, तो देखिए वॉट है सेंटेंस में, सच, वॉट, मैनी, क्वाइट, रादर, इनमें से कोई एक आ गया, ये आ गया भाई। फिर इसके बाद ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल और ये डे है, नाउन है। तो अब देखिए नाउन कैसे होनी चाहिए, वैसे वो 3 कंडीशन फॉलो कर ले, वो अंडरस्टूड है। तो डे तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब ये ब्यूटीफुल में देखेंगे बा से शुरू है ए। अब जल्द ही मिलेंगे एडवांस्ड लेवल जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल से रिलेटेड उनके साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए
ताकि जब भी नया वीडियो आए पार्ट 3 आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।